हेलो स्वीटहार्ट, ये रवीज लव का पार्ट 29 है। वाह कुकी, सच में डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है। आई होप कि तेयंग को पसंद आए। हाँ, मैं भी यही प्रे करती हूँ कि उन्हें पसंद आए। पर ये क्या, तुम्हारे डैड दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो एक्चुअली डैड को बुसान में कुछ काम था। वो हमारा बुसान में कैफ़े है ना, सो डैड वहीं गए हैं। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो अच्छा ठीक है। बट ये तेयंग भी ना कितना लेट कर रहा है, अभी तक नहीं आया। देखो ना, कब से उन्हीं का वेट हो रहा है बट अभी तक वो नहीं आए। आज उनका बर्थडे है, आज तो जल्दी आ जाना चाहिए था। हाँ देखो ना कुकी, तुम्हारा हस्बैंड भी बस काम काम काम। आज उसका बर्थडे, इतना तो याद रखना चाहिए ना। पर बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन तेयंग बिल्कुल भी नहीं आता है। और जितने भी पार्टी में गेस्ट थे वो चले जाते हैं, बस यूनमिन को छोड़कर। और मिनग्यू भी वही था पार्टी में। ये क्या, कितना टाइम हो गया है। कुकी, तेयंग को कॉल करो। जी डैड, अभी करती हूँ। लेकिन कुकी तेयंग को कॉल करती है, लेकिन तेयंग कॉल नहीं उठाता है। नहीं डैड, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। आई होप कि वो ठीक हो। हाँ कुकी बेटा, वो ठीक होगा। ओह माय गॉड, मेरा मेंशन तो पूरी दुल्हन की तरह डेकोरेट है। किस बात का जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर? हाँ माँ, बताइए। आपको पता है इस बारे में? तेयंग, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुमने क्या ड्रिंक की है? हाँ मॉम, ड्रिंक की है मैंने। क्या करूँ, अब आदत सी हो गई है और आदत डालनी पड़ेगी ड्रिंक करने की। तेते, आर यू ओके? तुम्हारा बर्थडे है आज, तुम भूल गए? बर्थडे माय फुट। और किसने? हाँ मिस्टर किम, आपका बर्थडे है और ये पार्टी आप ही के बर्थडे की थी। हैप्पी बर्थडे। किसने कहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? हाँ, मैंने बोला था जी मिन कि तुम्हें पता नहीं है मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। मॉम डैड, क्या आपको नहीं पता? तेयंग, हमारी बात सुनो, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। लेकिन मिस्टर किम, आपको हुआ क्या है और आपने इतनी ड्रिंक क्यों की है? और आज आपका बर्थडे है और इतना हमने इतनी मेहनत की है, इतना प्यारा डेकोरेशन किया है और आप हो कि इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट तेयंग, कुकी तुमसे कुछ कहना चाहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे घर पर? तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है? दिन भर तो मेरी वाइफ को लेकर घूमते रहते हो, रात को भी आ गए अपने शक्ल उठाकर। मिस्टर किम, आप ऐसे बात नहीं कर सकते मिनग्यू से। आपको पता है उसने मेरी कितनी हेल्प की इन सब में। ओह सॉरी, आई एम सॉरी। मैं भी किससे भी? ओह सॉरी, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को डांट दिया ना, आई एम सॉरी। क्या? आपने क्या कहा, बॉयफ्रेंड? हाँ नहीं, सॉरी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा लवर, पुराने लैला मजनू जो हो तुम दोनों। तेयंग, तुम क्या बोल रहे हो? अपनी बकवास बंद करो। ए मिनग्यू, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा और तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे गवारा नहीं है। लेकिन क्या करूं? पर क्या करूं? कुकी को तुम पसंद हो ना? आई डोंट नो। कुकी, मुझ में कमी क्या है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? बोलो, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? क्या मैं रिच नहीं हूँ जो तुम मुझे छोड़कर इस चुपचुंदर से मिनग्यू के पीछे जाना चाहती हो? मुझ में कमी क्या है? टेल मी। मिस्टर किम, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप खुद भी नहीं जानते। और इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हो ना, आपको तो अभी रेस्ट करना चाहिए। नहीं करना मुझे कोई रेस्ट, मुझे आज जवाब चाहिए। मैंने सोचा था कि शायद तुम मुझे खुद बताओगे कि तुम मिनग्यू से प्यार करती हो, लेकिन नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे। और आई डोंट नो तुम मुझे क्यों धोखा देना चाहती हो। पहले मुझे वायन ने धोखा दिया। चलो, मैं वायन से इतना प्यार भी नहीं करता था, लेकिन तुमने तो मेरा दिल और दिमाग जीत लिया था ना। मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा और तुम जानती भी हो। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो शायद मैं मर जाऊँ। बस करिए मिस्टर किम, आप सबके सामने क्या बोल रहे हो आपको पता भी है? तेयंग, तुम्हें इस तरह से हम दोनों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मिनग्यू, तुमने प्रपोज किया था ना कुकी को कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम शादी करना चाहते हो। और इस बारे में क्योंकि तुमने भी हाँ कहा था, मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। मतलब आप हम दोनों को देख रहे थे। हाँ, मैं आया था हमारे रूम में,
लेकिन जब रूम में आने से पहले तुम दोनों के एक दूसरे, उस मिंजू ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था और वो तुमसे कह रहा था कि तुमसे प्यार करता है, और तुमने भी अपनी बनी स्माइल देखकर कितने अच्छे से आगे दिया। वाह तेयंग, वो एक ड्रामा था, हम ड्रामा कर रहे थे। वो ड्रामा, कैसा ड्रामा? देखो तेयंग, के ड्रामे के हीरो हीरोइन हो जो तुम ड्रामा कर रहे थे। मेरा घर कोई शूटिंग स्टेडियम है जो तुम यहाँ पे ड्रामा करने आए? हाँ बोलो मिंजू। मिस्टर किम बस करिए, आप क्या बोल रहे हो आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। और उस वक्त हम सच में एक ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि क्या? हाँ बोलो। तेयंग मेरी बात सुनो। ए तू होता कौन है बोलने वाला, और तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? ओह मैं तो भूल जाता हूँ बार बार, तुम तो कुकी को साथ में लेकर जाओगे ना। जाओ दोनों जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जाओ ना अपने आशिक के साथ, जी लो अपनी जिंदगी। क्यों खड़ी हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से। पर मिस्टर किम मेरी बात सुनिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी। जस्ट लीव मी, गेट आउट, आउट ऑफ माई हाउस। क्या कर रहे हो तेयंग तुम? आर यू सीरियस? तुम जानते हो तुम उसे इस तरह से पुश कर रहे हो, तुम जानते हो वो क्या? क्या नहीं जानता मैं, सब कुछ तो तुम ही जानते हो। हाँ तुम ही जानते होंगे ना उसके बारे में, आशिक जो ठहरे। बस करिए मिस्टर किम, बहुत हो गया आपका। अब आप एक शब्द नहीं कहेंगे। क्यों ना कहूँ मैं? वो कहते हैं ना सच कड़वा होता है, तो तुम्हें वैसे ही फील हो रहा होगा ना कि आज तुम दोनों की सच्चाई सबके सामने आ गई कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो। और फिर ये सब सुनने के बाद कुकी ये सब सहन नहीं कर पाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। लेकिन वो गिरने वाली होती है, तभी उसे मिंजू पकड़ लेता है। कुकी आके खोलो, तुम ठीक हो ना? हटो उसके पास से। कुकी तुम ठीक हो ना? कितने आके खोलो। तेयंग यहाँ पर ये सब कुछ करने से नहीं होना, उसे रूम में लेकर चलो और डॉक्टर को कॉल करो। ये रूम किसने डेकोरेट किया था? ये सब कुछ कुकी ने किया था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम तो, वो आज तुम्हें ये बताने वाली थी कि वो तुमसे प्यार करती है। ये सब कुछ डेकोरेशन उसने तुम्हें प्रपोज करने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए किया था। लेकिन तुमने आज जो भी कुछ किया, आई डोंट नो उसके बाद कुकी तुम्हें माफ़ करेंगी भी या नहीं। आई नो तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं कोई नहीं होता तीसरा तुम दोनों के बीच बोलने वाला, लेकिन बीच में मैं भी हूँ। और हाँ एक बात कान खोल के सुन लो तेयंग, मैं कुकी को बचपन से एक दोस्त की तरह मानता हूँ, कभी वो फीलिंग नहीं आई। हाँ और प्रपोज वाली बात, हम सच में एक एक्ट कर रहे थे। कुकी को नहीं पता था कि वो तुम्हें कैसे कहे, तो जस्ट मैंने उसे कहा कि मैं जैसा कहता हूँ तुम भी वैसे ही उसे कहना। इसीलिए हमने ये सब कुछ किया। देखने कुछ भी देख लेते हो और कुछ भी सुन लेते हो। तुम दोनों की बकवास बंद करो, डॉक्टर आ गई है और कुकी को चेक करने दो प्लीज। डॉक्टर प्लीज देखिए ना कुकी को क्या हुआ है। लेट मी चेक करती हूँ। मैंने कुकी को कहा था इतना स्ट्रेस ना ले, और किस बात का इन्हें इतना शॉक लगा है जिस वजह से अनकॉन्शियस हो गई है। मतलब डॉक्टर, मिस्टर किम क्या आपको कुकी ने बताया नहीं वो प्रेग्नेंट है? क्या क्या कहा डॉक्टर आपने? हाँ 3 दिन पहले तो कुकी मेरे पास आई थी चेकअप करने के लिए, और हमें पर मैंने उसे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, अपना ख्याल रखिए और स्ट्रेस ना ले, और ऐसी कोई बात ना उसके सामने हो जिस वजह से वो शॉक में चली जाए। बट ऐसा क्या हुआ जिस वजह से कुकी की ये हालत हो गई है? वो एक्चुअली नहीं डॉक्टर कुछ नहीं, बस वो थोड़ी सी वीक फील कर रही थी ना, इसीलिए। देखो मिंजू तुम्हारे सामने मैंने बात की थी कि तुमने मिस्टर किम को नहीं बताया या फिर कुकी ने नहीं बताया। वो एक्चुअली हमने बताया था, और इसमें मिस्टर किम की कोई गलती नहीं है। कुकी ने कुछ खाया नहीं था ना सुबह से, बस इसलिए। देखिए इस हालत में भूखा रहना सही बात नहीं है। सो प्लीज़ अभी उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा तो उन्हें कुछ खिला देना, और मेडिसिन मैंने ऑलरेडी कुकी को लिख कर दी है। ओके मैं चलती हूँ, और डॉक्टर रास्ते चली जाती है।
ओके यार, मैं इस पार्ट को ये एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए मेरा गला फिर से ख़राब हो रहा है। बाय बाय।